अदलिया में मुदाखलत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत पर आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस ने इत्तेफाक किया है कि अदलिया में मुदाखलत की जिम्मेदार इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, हुकूमत और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, जजों का खत दिखाता है, बताता है, चीखता है कि कितनी मुदाखलत हुई है। मुदाखलत के कई वाक़यात हैं, तय कर लें कि किसी सियासी ताकत या इंटेलिजेंस इदारे के हाथों या फिर किसी वकील ग्रुप या हुकूमत के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब को तारीख़ी अहमियत का हामिल करार दे दिया। कहा, इस पुरतपाक मेज़बानी और पाकिस्तान से मोहब्बत पर वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम पर वाशकाफ़ अंदाज में बयान किया कि दुनिया को पुरअमन बनाना है तो गज़ा में मुस्तक़िल अमन कायम करना होगा। कराची में न्यू चाली के करीब जनरेटर मार्केट की दुकान में सिलेंडर फटने से 2 अफराद जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी हो गए। मुल्तान की मछली मंडी में गैस सिलेंडर की दुकान में आग लग गई। दुकान में मौजूद सिलेंडर धमाके से फट गए। कुछ देर की कोशिशों के बाद आग बुझा दी गई। कंदकोट में मलीर इंडस हाईवे पर 2 हफ्ते कबल अगवा होने वाले 6 साल अयाज की बाजियाबी के लिए धरना। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान जाने वाला ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, मुसाफिर परेशान। इम्तिहानी पेपर लीक करने के इल्ज़ाम पर मालाकन, कोहा, DI खान और स्वात के तालीमी बोर्ड्स में इंक्वायरी शुरू कर दी गई। शिमाली वज़ीरिस्तान में नामालूम अफराद के हमले में 30% हलशुदा इम्तिहानी कॉपीज जल गईं। अब इन पर्चों के मार्क्स मखसूस तरीक़ेकार के तहत दिए जाएंगे। वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा फैसल खान तरकई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल बेशतर लीक पेपर्स जाली हैं। जिन असातिज़ा के खिलाफ शिकायत हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। 12 असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया है। तेज़ाब फेंकने का इल्ज़ाम। साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की जानिब से लंदन हाई कोर्ट में हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा दायर किए जाने का इम्कान। शहजाद अकबर का दावा है कि तेज़ाब हमले के पीछे हुकूमत पाकिस्तान का हाथ था। अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान हाई कमीशन उनके घर का पता जानने की कोशिश कर रहा था। शहबाज अकबर पर गुज़िश्ता बरस 26 नवंबर को उनके घर के दरवाजे पर तेज़ाब फेंका गया था। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी। वसी और शिमाली गजा में बमबारी, ड्रोन हमले। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा जंगबंदी की कोशिशें जारी। अमरीकी सदर बाइडन का कतर और मिस्र के सरबराहान से राबता। यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी पर बात हुई। हमास का वक्त 40 रोज़ा जंगबंदी की इसराइली तजवीज़ पर गौर के लिए कतर से वापस रवाना हो गया। आलमी दबाव के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म की हरधर्मी बरकरार। कहा, यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा हो भी जाए तो रफ़ा में ऑपरेशन करने से नहीं रुकेंगे। अमरीकी जामियात में फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने एहतजाज में शरीक तलबा को मुअत्तल करना शुरू कर दिया। मुजाहिरीन के खेमे हटाने शुरू कर दिए। न्यू ऑरलिन्स की टोलिन यूनिवर्सिटी में 6 तलबा मुजाहिरीन गिरफ्तार। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी में मुतअद्दिद तलबा गिरफ्तार। 18 अप्रैल से जारी एहतजाज में 1000 के करीब मुजाहिरीन गिरफ्तार किए जा चुके। रामल्ला के बेरज़ियत यूनिवर्सिटी में जर्मन सफ़ीर की आमद पर तलबा का एहतजाज। जर्मन सफ़ीर को यूनिवर्सिटी से वापस जाने पर मजबूर कर दिया। लाहौर में फ़लस्तीनियों की हिमायत में अमेरिकन कौंसलेट के सामने मुजाहिरा। प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव के एहतजाज में मुजाहिरीन का कहना था कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद की जाए। अमेरिका में एहतजाज करने वालों के तलबा के साथ हैं। इससे पहले लाहौर की GC कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी एहतजाज किया गया। उधर कराची यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तलबा और इमामिया स्टूडेंट्स के तहत गजा यकजहती मार्च का इनेकाद किया गया। फ़लस्तीन की जिद्दोजहद में आज पूरी दुनिया शामिल हो गई है। पूरी दुनिया की जामियात में आवाज़ बुलंद हो रही है। सदर इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जामिया कराची ने कहा कि फ़लस्तीन के लिए दुनिया भर में होने वाले एहतजाज की हिमायत करते हैं। दवासाज कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार मान लिया है कि उसकी कोविड वैक्सीन से खून में हलाकत खेज लुथड़े बन सकते हैं।
ये इतराफ बरतानवी अदालत में किया गया, जहां 50 मुतासरीन ने कंपनी पर 100 बिलियन पाउंड हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविड-19 वबा के दौरान 150 से ज्यादा मुल्कों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुई। अमरीकी रियासत एरिज़ोना में इंतहा पसंद यहूदियों की कार्रवाई। फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरा करने वालों की गाड़ियों पर स्क्रू ड्राइवर से फ़लस्तीन मुखालिफ नारे लिख दिए। गाड़ियों को $45,000 का नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने रिपब्लिकन ज्यूइश कोएलिशन के डायरेक्टर लीजा कार्लोस्की, डॉक्टर मैथ्यू कार्लोस्की और फाइनेंस के शोबे से वाबस्ता तीसरे मुल्जिम ब्रायन लॉन्ग को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी रियासत एरिज़ोना में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती करने वाली 4 मुसलमान तालिबात के ज़बरदस्ती स्कार्फ उतारने की वीडियो वायरल हो गई। अमरीकी मुसलमानों की वाक़े की शदीद मज़म्मत। मुस्लिम रहनुमाओं ने कहा कि वाक़े में एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी का पुलिस डिपार्टमेंट मुलव्वस है। तलबा एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती कर रहे थे। एरिज़ोना में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन, 70 तलबा गिरफ्तार। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबवी में नमाजियों की बारिश के दौरान दुआएं। शदीद बारिश के बाद वादियों में सैलाबी सूरत हाल, कई गाड़ियां बह गईं, शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में कल शाम से जुमेरात तक शदीद बारिश की पेश गोई। मुत्तहिदा अरब अमारात गुज़िश्ता 2 हफ्ते पहले शदीद बारिश से मुतासर हो चुका है। T20 वर्ल्ड कप के लिए दिफाई चैंपियन इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और भारत ने अपनी अपनी टीमों का ऐलान कर दिया। इंग्लिश टीम की क़यादत जोस बटलर करेंगे। रोहित शर्मा भारत, जबकि एडन मार्करम जनूबी अफ्रीका के कप्तान होंगे। मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 1 जून से अमरीका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। पाक वेस्ट इंडीज तीसरा विमेंस T20 मैच आज होगा। वेस्ट इंडीज विमेंस को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की टॉप की कोह पैमा नायला कियानी का कहना है कि वो पाकिस्तान की तेज तरीन कोह पैमा, दुनिया की 10 कोह पैमाओं में से एक हैं, जिसने 6 माह से कम अरसे में 8000 मीटर से बुलंद 10 चोटियां सर की। एमेचर बॉक्सर और एरोस्पेस इंजीनियरिंग मुकम्मल करने के साथ साथ कोह पैमाई में हिस्सा लिया। अब 2 बेटियां भी हैं, गुलजर खान से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन ऐसे पहाड़ सर किए जो पहाड़ी लोग भी नहीं कर सकते। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर वो तालीम याफ्ता न होती तो इतनी कामयाबियां हासिल नहीं कर पाती। नायला कियानी ने वज़ीर आज़म और वज़राए आला से अपील की कि ख़वातीन की तालीम के लिए मज़ीद इक़दाम करें। वो 3 मई से नेपाल में वाक़ 8485 मीटर बुलंद मकालो चोटी को सर करेंगी। चोटी पर पहुंचने के बाद वो मकालो सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून को पैमा बन जाएंगी। और माहिरा खान ने दायमी गाला दुबई में आर्टिस्ट इन फैशन का अवार्ड अपने नाम कर लिया। इवेंट में माहिरा खान के बेहतरीन डिज़ाइन के कपड़े तवज्जो का मरकज़ बने रहे।